माननीय मोदी जी, इससे पहले कि मैं आपको कुछ कड़वे शब्द कहूँ, मैं बता देना चाहता हूँ कि मैं आपका फ़ैन हूँ, आपको पसंद करता हूँ, आपको वोट देता हूँ, आपके कार्यों को पसंद करता हूँ, आपके व्यक्तित्व को, आपकी अवधारणाओं को पसंद करता हूँ, आपके अध्यात्म को पसंद करता हूँ, आपके ध्यान को पसंद करता हूँ। लेकिन क्या हो रहा है कि सुनिए, देखिए, मैं हरियाणा के पानीपत ज़िले में गांव रिशपुर में रहता हूं और मेरा नाम स्वामी राजपाल है। परमात्मा की कृपा हुई तो मैं अपने आप को स्वामी कहने लगा और स्वामी कहलाने योग्य बने रहने के लिए मैं उस परमात्मा का आश्रय लेकर अपने कर्म भी करता हूं। और उसी संदर्भ में आपको अभी कुछ कहने जा रहा हूं। मेरे इलाके में फैक्ट्रियां ही फैक्ट्रियां लगने लग गई हैं। सड़कों के किनारे ना कभी कोई पेड़ था और अब तो कोई गुंजाइश ही नहीं है पेड़ों की। मेरी गौमाताएं भटक भटक कर मर रही हैं। काश सड़कों के दोनों तरफ उनके लिए खूब पेड़ और घास होती, लेकिन नहीं। मोदी जी तो केवल बातों में विश्वास रखते हैं। अब मेरी यह धारणा दृढ़ हो गई है। और सुनिए मोदी जी, मेरे गांव के पास एक बाईपास बन गया है। उस बाईपास पे दोनों तरफ वृक्ष लगे थे और लोगों ने उन वृक्षों को काट कर अपनी दुकानें बना ली हैं। अब वृक्ष वहाँ से गायब हो गए हैं। होना तो ये चाहिए था कि उन वृक्षों के परे उन वृक्षों से हटकर उनकी जो दुकानों की जगह थी, उसी में वो अपना सारा चबूतरा, सारा प्लेटफॉर्म, सारे गेट वगैरह वहीं लगाते। लेकिन वे तो सड़क तक पहुंच गए हैं। इसी तरह मोदी जी, मेरा रिशपुर से सनौली जाने वाला रोड है, ठीक है, उस पर बड़े बड़े 50 साल से सफ़ेदे के वृक्ष थे। काफ़ी वृक्षों को या तो काट दिया गया है या फिर उन वृक्षों के बीच में से अतिक्रमण करके सड़कों पर कब्जा कर लिया गया है। थोड़ा बहुत जितना भी कब्जा होता जा रहा है और एक दिन होगा कि सड़क ढक जाएगी। क्या आप एक कोई ऐसा अध्यादेश, एक ऐसा कोई कानून नहीं बना सकते कि सभी रोड, सभी सड़कों के दोनों तरफ खूब पेड़ हों, खूब चौड़ी चौड़ी सड़कें हों, जितनी उनकी जगह है, निश्चित है, जो निश्चित है, और जो भी दुकान, फैक्ट्री वगैरह कुछ भी बने, वह उन पेड़ों को टच ना करे बिल्कुल भी। जो भी बनाना है उनको अपनी ज़मीन में बनाना है। सड़क पर आने के नाम पर पेड़ों को ना काटें, सड़क को ना ढकें। और बात मोदी जी, आप स्टार्टअप के नाम पर दुनिया में शोर मचा रहे हो। इतने स्टार्टअप, इतने लाख, इतने करोड़ स्टार्टअप मैंने शुरू कर दिए। स्टार्टअप यानी अपना धंधा। इस अपने धंधे के नाम पर लोग अपनी फैक्ट्रियां खोल रहे हैं। उनके पास कोई इक्विपमेंट नहीं है प्रदूषण को रोकने के लिए। वे सड़कों पर कब्जे कर रहे हैं, पेड़ों को काट रहे हैं और वायु, जल सब दूषित कर रहे हैं। मैं देखता हूँ कि अगले 2-4 साल में मुझे और मेरे गाँव के लोगों को यहाँ से पलायन करना पड़ेगा। ना जल बचेगा, ना वायु बचेगी, ना सड़कों के किनारे पेड़ बचेंगे। हैं ही नहीं, पहले से ही नहीं थे। वन विभाग नदारद है, वन विभाग नदारद है। जो राजस्व विभाग है, सड़कों पर जो ये कब्जे जिसका न कराने का कर्तव्य है कि कोई कब्जा ना करे, सब नदारद हैं। पहले से थे, अब हैं, और अब पलायन करना पड़ेगा क्योंकि न जल होगा। आपने इतने स्टार्टअप, इतनी फैक्ट्रियां बनाने के आदेश दे दिए, हमें यहाँ से छोड़कर भागना पड़ेगा। समुदाय विशेष के लोगों की आबादी बढ़ रही है जो सड़क पर कब्जा जमा लेते हैं, इतनी गंदगी में रहते हैं कि जैसे
उनको सफाई बिल्कुल पसंद है ही नहीं। दुनिया भर के कूड़े के ढेर लगे हुए हैं रिशपुर और सनौली रिशपुर से सनौली जाने वाले रोड पर। नाक बंद करके जाना पड़ता है। मांस की दुकानें खुली हुई हैं। कहाँ हो आप? क्यों नहीं सड़कों को मुक्त करवाते? क्यों नहीं गंदगी को हटवाते रोडों से? क्यों नहीं पेड़ों को वापस लगवाते? क्यों नहीं दुकानों, मकानों, फैक्ट्रियों को पीछे हटवाते? क्यों नहीं मेरी गौ माताओं के लिए, क्यों नहीं अपनी प्रजा के लिए जगह छोड़ते वापस? सारे जोहड़ों पर कब्जा हो चुका है। जितने भी तालाब थे, लोगों ने अनेक कॉलोनियाँ और अनेक घर बना लिए। धीरे धीरे बनाते ही जा रहे हैं। सब खत्म हो गए तालाब। आपको 10 साल हो गए हैं, क्या कर रहे हो? 10 साल में तो आप सब कुछ व्यवस्थित कर देते। कितना समय और चाहिए आपको? जब हम मर जाएंगे तब देखेंगे क्या हम? मोदी जी, मैं फिर आपको बताना चाहता हूँ कि शहरों में भी यही हाल है। शहरों में अपनी कोठियों के सामने लोगों ने पार्टी हॉल बना लिए हैं, अपने कब्जे कर रखे हैं, केबिन सी बना रखी हैं, और उनमें वो अपनी पार्टियां करते हैं। शाम को बैठते हैं कुर्सियां लगा लगा कर। और मेरी गौ माताओं, यह जगह किन के लिए थी? मेरी गौ माताओं के घूमने के लिए थी। उनके लिए घास और पेड़ होने चाहिए थे, और लोगों ने अपनी कोठी के सामने ये किसकी इजाज़त से बनाए? सब अपने अपने कब्जे कर रखे हैं कोठियों के सामने। कोठी अलग से और एक कोठी सड़क पे जमा ली है। हालांकि कहने के लिए वो टेम्परेरी है, लेकिन मेरी गौ माताओं के घूमने फिरने की जगह बंद हो गई है। वहाँ पेड़ नहीं हैं, वहाँ पौधे नहीं हैं, मेरी गौ माताओं के लिए घास नहीं रह गया है, क्योंकि उन्होंने टेम्परेरी स्ट्रक्चर वहाँ पे लगा रखे हैं। शाम को बैठते हैं, पार्टियाँ करते हैं, और ये सब रोड के ऊपर होता है। शहरों की बात भी बता रहा हूँ, ये शहरों की बात है। और मोदी जी, क्यों नहीं आप शराब बंद करवाते? क्यों आपने अलग से मछली पालन मंत्री तक बनाया हुआ है? पहले आप लोगों को मछली खाना सिखाओगे, और फिर लोगों से ये उम्मीद करोगे कि वो देश के बारे में सोचें, वो भगवान के बारे में सोचें। जब उनके अंदर इतना मांस जाएगा तो उनकी बुद्धि कैसी होगी? ये तो आपको पता है, आप तो खुद एक शाकाहारी हैं। दूसरों को आपने मांस खिलाने के ठेके दे दिए हैं, दूसरों को आपने शराब पिलाने के ठेके दे दिए हैं। जब आप प्रजा को ऐसा खिलाओगे और पिलाओगे तो फिर आप कैसे देश की उम्मीद कर सकते हो? उस देश में कैसे लोग होंगे, किस बुद्धि वाले, कैसे मनोभाव वाले लोग होंगे, क्या तुम्हें पता है? ना आपने हवा छोड़ी, ना आपने पानी छोड़ा रहने के लिए, ना आपने सड़कें छोड़ी मेरी गौ माताओं के लिए, प्रजा के लिए, कुछ नहीं छोड़ा। कहाँ जाएं मेरी गौ माताएं, कहाँ मरें? क्यों नहीं वो घूम सकती आज़ाद होकर? क्यों नहीं सड़कों के किनारे खूब जगह पेड़ और घास हैं, क्यों नहीं घूम सकती वो बाहर? क्यों तुम उनको गौशालाओं में बंद कर देना चाहते हो? और अगर गौशालाएं भी बनाना चाहते हो तो ढंग से बनाओ, अंदर पेड़ हो, खूब जंगल हो, बढ़िया हो, ऐसी गौशालाएं बनाओ। लोहे के शेड में क्यों रोक रहे हो गौ माताओं को? किसकी हिम्मत है कि गौ माता को टच कर सके? ऐसे कानून बनाओ, तुरंत फांसी पर लटकाया जाए उसको। कब्जा करने वाले को तुरंत फांसी पर लटकाया जाए, गौ माता को टच करने वाले को तुरंत फांसी पर लटकाया जाए। क्यों आप शराब पिला रहे हो लोगों को? क्यों आप मांस खिला रहे हो? मांस की दुकानें मेरे रिशपुर और जलालपुर, रिशपुर से सनौली रोड पर और जलालपुर से बापोली रोड पर दुनिया भर की मांस की दुकानें। नाक बंद करके जाना पड़ता है। आपको गुजरना पड़ता है क्या यहाँ से? रहना तो हमें है ना। आपने तो खुलवा दी, आपने तो खुलवा दी। कहाँ मेरी, क्यों नहीं मेरी गौ माताएं चौड़ी चौड़ी सड़कों पर पेड़ों में से घास खाती हुई घूम सकती? क्यों नहीं आपने वो कब्जे तुड़वाए? क्यों नहीं उसके लिए अलग से वो पूरे रोड निकाल? क्यों लोग कब्जा कर रहे हैं? क्यों उन पर पेड़ नहीं छोड़ते? क्यों घास नहीं छोड़ते गौ माताओं के घूमने? गौ माता रानी होकर घूमेगी, उनके लिए बड़े बड़े रोड हों चौड़े चौड़े। किसी को कुछ भी वहाँ कब्जा करने की, एक ईंट भी लगाने की इजाज़त ना हो किसी कोठी वाले को। ऐसे ही गांव में एक ईंट भी लगाने की इजाज़त ना हो रोड के दोनों तरफ। मेरी गौ माता के लिए छोड़ो, और आदमियों के भी काम आएगा वो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। इस ऑडियो, इस वीडियो को मोदी जी 10-10 बार देखो, और अपनी छाती पर, अपने हृदय पर हाथ रख कर बताओ कि क्या एक भी बात मैंने किसी स्वार्थ से प्रेरित होकर कही है? क्या ये सत्य नहीं है? यहाँ आकर चेक कर लीजिए। अगर मैं ज़िंदा हूँगा तो मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने जो बोला है वो सही है। कहाँ हो आप? कहाँ हो आप?
मोदी 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 कहने से क्या होगा? जब एक आम जन दुखी होगा, एक गौ माता दुखी होगी, कहीं जगह नहीं होगी, पेड़ नहीं होंगे, सब सड़कों पर कब्जे हो चुके होंगे, सब पेड़ कट चुके होंगे। मेरे प्रिय नेता मोदी जी, मैं 53 साल का हो चुका हूँ और मेरे से पहले अनेक लोग मर चुके हैं ये कहकर कि हमारे गांव में 80-90 किले गौ माता के लिए थे और लोगों ने कब्ज़ा कर लिया। सरपंचों ने अपनी वोट के लालच में, राजस्व विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत हुई होगी, सब रिश्वत के यार हैं। हाँ, तो वो 90 किले जो मेरी गौ माता के लिए थे वो गायब हो गए। अब आगे आगे कोई बताने वाला भी नहीं रहेगा कि भाई थे या नहीं। ठीक है ना? जब मरी गए सारे कहते कहते, इतना लंबा समय हो गया, क्या आप निकाल सकते हो मेरी गौ माता के लिए वो 90 किले जिन पर लोगों ने अधिकार कर लिया और अधिकारियों की मिलीभगत से जो बांट दिए गए? क्या आप उसके मूल स्वरूप में ला सकते हो? 90 किले मेरी गौ माता को दे सकते हो? 90 एकड़ भूमि अगर आप कर सकते हो तो ऐसा काम करो ना। लोग मेरी ऑडियो की क्लिप बना बना कर काट काट के खूब भुनाएंगे, मुझे पकड़ के भी ले जाएंगे, मुझे सज़ा भी मिलेगी। लेकिन क्या 90 किले दे सकते हो आप मेरी गौ माता के लिए? 90 एकड़ भूमि निकलवा सकते हो? और 90 एकड़ भूमि पे मेरी गौ माता रानी बनकर रहेगी? मेरे प्रिय नेता, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि श्री देवराहा बाबा जो हज़ारों साल तक जिंदा रहे, उन्होंने कहा था कि जिस दिन भारत में गौ रक्षा हो जाएगी उस दिन भारत विश्व का गुरु बन जाएगा, जिस दिन भारत में गौ रक्षा हो जाएगी। क्या 10 साल हो गए आपको अभी गौ रक्षा का कोई फार्मूला नहीं मिला? कब करोगे आप गौ रक्षा? कब मेरी माता खुलेआम घूमेगी? क्यों आप उसको लोहे के शेडों में बंद करते हो जहाँ वो भूखी मरती है और पता भी नहीं चलता कि कितनी मर गई हैं रोज़ की? मैं देखता हूँ गौशालाओं में हाल, चारा नहीं है उनके लिए और वहीं मर जाती हैं तड़प तड़प कर। चिकित्सा का कोई साधन नहीं है, वहीं मर जाती हैं तड़प तड़प कर। और बेचारी अपनी मर्जी से घूम भी नहीं सकती, अंदर लोहे के शेड में बंद हैं। सोचो, क्यों बाहर नहीं घूम सकती? क्यों आपने नियम बना दिया है कि गौ माता गौशाला के अंदर रहेगी? और गौशाला नहीं है, वो गौ हत्या का साधन है। वहाँ पर क्या है? वहाँ पर गौ माता की सेवा के लिए कुछ भी नहीं है, बस लोहे के शेड हैं। और क्या है वहाँ पर? और ये सभी गाँवों में है। ये तो मैं अपने गांव की कहानी बताई है कि 90 एकड़ पर कब्जा हुआ है। जब आप खंगालोगे सारा रिकॉर्ड पीछे का तो पता चलेगा कि सभी गांवों में लगभग ऐसा हुआ है। सभी गांवों में ऐसा हुआ है कि गौ माता, कहाँ गई गौ माता की भूमि? कहाँ गया वो वक्तव्य? क्या आपने नहीं सुना? मैंने सुन लिया। देवराहा बाबा ने जब बोला था, गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने में आपको कितनी देर लगती है मेरे प्रभु? बता दीजिए कितनी देर लगती है आपको ये कानून बनाने में? और जब मेरी माता राष्ट्र माता बन जाएगी, जब मेरी माता राष्ट्र माता बन जाएगी तो कोई उसको टच करके दिखा देगा? और सड़कों के किनारे, सड़कों पे घूमेगी मेरी माता, सड़कों पे घूमेगी, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। जब उसके दोनों तरफ पेड़ होंगे, घास होगी, खूब खुली जगह होगी, जब आप दोनों तरफ से अतिक्रमण हटवा दोगे, रोड के दोनों तरफ से अतिक्रमण हटवा दोगे, तो वहाँ घूमेगी। नहीं तो फिर वर्ल्ड क्लास गौशालाएं बनवाई हैं जिनके अंदर पेड़, जंगल, सब तरह का सुविधाएं हो उनके लिए, ऐसी गौशालाएं बनवाई है। ये उनके लिए लोहे के शेड की कैद क्यों बनवा रहे हो? अब ये गौशालाएं हैं क्या? इन गौशालाओं में ऐसे लोग बैठे हैं कि सिर्फ दूध वाली गायों को बस कुछ खिलाते हैं, बाकी सब ऐसे ही मरती हैं और बच्चों को ज़रा भी दूध नहीं दिया जाता। गौशालाएं वे होती हैं जिनमें व्यापार नहीं होता दूध का, सारा दूध बच्चे पिएंगे। ये जो दलाल बैठे हैं अंदर दूध पीने वाले, बेचने वाले, इनको गोली मार देनी चाहिए। क्यों बिठा रखे हैं वो? अरे गौ रक्षा के लिए गौ भक्तों को बिठाओ ना, ताकि उनके बच्चे दूध पिए। ये तो गौ माता का सारा दूध पी रहे हैं, जो दूध नहीं देती उनको मरने के लिए ऐसे छोड़ देते हैं कि चाहे वो कितनी तड़पती रही हो, डॉक्टर भी उनके लिए नहीं बुलाया जाता, कोई देखता तक नहीं है उनको पानी मिला है कि घास मिला है कि नहीं, सिर्फ दूध वालियों के लिए। और दूध वालियों के बच्चे मर जाएं, 1000 बार मर जाएं, कोई चिंता नहीं है उनको। ये कैसी गौशालाएं हैं?
जाते जाते आपसे दो बातें और पूछूंगा। मेरे पास के नंबर एक बात यह है कि मेरे पास के गांव सनौली खुर्द में अवैध अतिक्रमण, तालाब पर लोगों ने गांव में सरकारी ज़मीन पर मकान बना लिए, तालाब पर, सब जगह। और वो केस लड़ता लड़ता बूढ़ा हो गया, हमारी उम्र का हो गया, मिस्टर चावला। और वो केस जीत भी गया, लेकिन फिर 400-500 घरों ने 2-2 हज़ार रुपये इकट्ठे करके अफसरों को खिला दिया, फिर कुछ नहीं हुआ, फिर बुलडोजर वापस चला गया। ये आपके राज में कब तक होता रहेगा प्रभु जी? हैं? फिर आप काहे के धाकड़ प्रधानमंत्री हुए? योगी ने सफाई अभियान शुरू कर दिया है उधर अकबर नगर से। योगी जी अपनी ऊर्जा को बचा कर रखते हैं, आध्यात्मिक ऊर्जा को, उनकी बुद्धि। आपका ध्यान तो बस विदेश के मामलों में ही लगा हुआ है। पता नहीं आप क्या करके, अरे आपके लोग यहाँ पर मर रहे हैं, उनका जो पानी छीन रहा है, उनकी हवा छीन रही है, उनकी सड़कों पर चलने की आज़ादी छीन रही है। हमें आपके फालतू के मामलों से क्या मतलब है जब हमारा ही जीवन सही नहीं हुआ तो? नंबर दो बात मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे आसपास अमृत जैसा जल हुआ करता था, अमृत जैसी हवा हुआ करती थी। आपके जीडीपी बढ़ाने के चक्कर में दुनिया भर की फैक्ट्रियां हमारे चारों तरफ मक्खी मच्छरों की तरह आ रही हैं और आएंगी। अभी 2 साल में हम यहाँ रहने के लायक नहीं रहेंगे, हमें हवा नहीं मिलेगी, जल नहीं मिलेगा। हम कहाँ जाकर मकान खरीदें? हमारे पास एक भी पैसा नहीं, कहाँ जाएं हम, कहाँ जाकर रहें? क्या हम अपना जीवन अपने घरों में गुजारने का अधिकार नहीं था हमारा? ये आग उगलने वाली फैक्ट्रियां, चिमनियां, धुओं, लगातार आग उगलने वाली और हमारा जल और हवा छीन लेने वाली ये फैक्ट्रियां, ये तुम्हारे फायदे की होंगी। हमारा इसमें क्या फ़ायदा? क्या यहाँ कृषि भूमि जो कृषि हुआ करती थी, क्या वो आपको अच्छी नहीं लगी? अरे हम कैसे घूमा करते थे, कितने सुंदर फसल उगा करती थी। लोगों को 3-3 करोड़ का एक एकड़ बिक रहा है। लोगों ने, सब ने अपनी ज़मीनें बेच दी हैं और आग उगलने वाली फैक्ट्रियां लग गई हैं। हम कैसे रहेंगे? हमारा बाकी का जीवन कैसे गुजरेगा? हमारे बच्चे कैसे रहेंगे? क्या सब कुछ विकास ही है? क्या तुम वो इंग्लैंड वालों, अमेरिका वालों को इनमें ये तौलिए बना बना के दोगे, कंबल बना बना के भेजोगे वहाँ पे? हैंडकरचीफ, रुमाल, हाथ पोंछने वाली चीज़ें बना बना कर भेजोगे और हमें मार दोगे जान से? हमारा जल, पानी, हवा सब छीन लोगे? वो लोग कितने सुखी हैं वहाँ पर? यूरोप के देशों में कितने सुखी हैं लोग। जो गंदगी भरी फैक्ट्रियां हैं वो सारी आपसे लगवा रहे हैं और अपना खरीद लेते हैं। वो क्यों सुखी हैं और हम क्यों दुखी हैं? क्यों नहीं आप जनसंख्या पर काबू लगाते? क्यों नहीं आप जनसंख्या पर काबू लगाते? जब जनसंख्या इतनी भयंकर तरीके से बढ़ेगी तो लोग एक दूसरे को खाएंगे, एक दूसरे के सिर पे हगेंगे, मूतेंगे, फैक्ट्रियां लगेंगी। सांस कौन ले पाएगा? कहाँ से जल मिलेगा? कहाँ साधना होगी? कहाँ हमारे जैसे लोग आज़ादी से घूम पाएंगे? क्या किस लिए वो लोग सुखी हैं और हम सुखी नहीं हैं? आपको 10 साल हो गए, आपने जनसंख्या नियंत्रण करते करते क्या खाक नियंत्रण लाओगे आप? कुछ भी नियंत्रण नहीं लाओगे आप। अब फिर कोई पाकिस्तान के साथ लड़ाई बच जाएगी, फिर आपके 5 साल गुजर जाएंगे, फिर आपने ये युद्ध जीत लिया, अब फिर बनाओ मोदी को। अरे हमारा जीवन तो ऐसे ही चला जाएगा, हमारे बच्चों का जीवन नरक हो रहा है। आप क्या कर रहे हो? हमें आपके कामों से क्या मतलब है? हमारी बदकिस्मती देखो, आपको बनाने के लिए हमें आपका ऐसा उम्मीदवार जिताना पड़ता है जिस पर कोई एक निगाह डाल के भी खुश नहीं है। क्योंकि हम जानते हैं कि आपके राज में तो कुछ हम पूजा पाठ कर लेते हैं, जी रहे हैं थोड़े बहुत, फिर भी हमारी मजबूरी है आपकी वोट देना। लेकिन आपसे भी हमें मिला क्या? क्या मिला हमें आपसे? कुछ भी नहीं मिला। लोगों को ऐसे ही आपने बहला फुसला के अपनी तरफ ध्यान खिंचवा रखा है। कहीं सड़कों नहीं छूटी, कहीं गौओं के लिए नहीं बना, कहीं हमारा हवा पानी अशुद्ध होने से नहीं। फैक्ट्रियां लगवा रहे हो आप दुनिया भर की। क्या करोगे आप ये फैक्ट्रियां लगवा के? क्यों हमारा जीना आराम कर दिया? क्यों हमारी कृषि भूमि छीन ली? हमारा हवा पानी छीन लिया? क्यों हम शुद्ध हवा में नहीं घूम सकते, सो सकते? क्या पाप कर दिया हमने आपको बनाकर?
हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। दूसरे लोग हैं, सारे देश को बेच लेंगे, कम से कम आपने देश को तो नहीं बेचा अभी तक, तो हम करें क्या? आपके सिवाय हमारा कोई है नहीं। जय श्री राम, जय श्री राम। राधा कृष्ण सीता राम।